और ये आई फिर होली, और होली वाला दिन सुबह सुबह सब लोग ये रंग पुत के आ गए थे। खेल खेल के थोड़ा थोड़ा नीचे सबने एंजॉय किया। उसके बाद फ़ोटो सेशन। ये दादा, ये संजय जी के बड़े भाई, और ये कानपुर से आए हुए थे होली मनाने, त्यौहार पे यहीं आ जाते हैं दादा। और ये मैं और जूही, ये हम लोगों ने सबने, ये देखिए मेरे तो बहुत कम लगा था, बाकी ये लोग तो पूरा रंगे पुते थे। और बुरी तरीके से ये सारा फ़ोटो सेशन हुआ क्योंकि सब लोग थे इकट्ठे, तो ये हुआ एक बार सब इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। और ये जीजी आई हुई थी, मतलब मेरी ननन जी, और ये जीजा ही जीजी और साथ में था इनका पोता तो ये लोग आए थे। आना था, बेटा और बहू वगैरह भी आने थे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। जीजी के साथ तो बस वही मैंने स्नैक्स वगैरह निकाले थे, आए थे तो बस ये स्नैक्स चल रहा था। और ये सब वो इंजॉय कर रहे थे, फ्रूट बियर, और हम लोगों ने वो ली थी। बाकी ये लोग अपना होता ही है फेस्टिवल पे, जब आते हैं दामाद वगैरह घर पे तो उन लोगों में रंग पाशी होती है। तो उस दिन दामादों को बुलाकर और करते हैं, और उनका मतलब पूरा करते हैं। पहले प्याला दिया जाता था, अब तो खैर टीका होता है, और बाकी जो भी आपका वो तो मतलब एक तरीके से रंग पाशी जो है वो दामादों और मानों को बुला के, और उनमें लंच डिनर किसी को भी इनवाइट करके फंक्शन सा हो जाता है छोटा सा। तो वही जीजी को हम लोगों ने बुला रखा था, और उस पर आई हुई थी। तो बस बच्चे और हम सब लोग इंजॉय, पारू डिम्पी भी आई गई थी, तो सब लोग उसी में उसमें लगे हुए थे खातेदारी में। और ये स्नैक्स वगैरह पहले लगाए थे, तो पहले वो चल रहा था, उसका सेशन हो रहा था, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का तो वही देखना पड़ता है। ये लोग पारू और डिम्पी दोनों किचन में अरे आजा कर रही भाई। थी काम, दोनों बनाने में लगी थी। सॉसेस वगैरह निकाले थे, तो उसके साथ बुलाया कि आज नहीं, मैं आके खा रही हूँ, अभी सेक लूँ। जो पड़े हुए थे सॉसेस वगैरह फ्राई करने पड़ते हैं। और फिर थी ये जीजी की एनिवर्सरी थी एक दिन पहले, तो वो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी, छोटा सा एक केक मंगा कर तो साथ में। और ये जीजी के यहाँ का उनकी एनिवर्सरी बच्चों ने सेलिब्रेट करी थी, तो उसका वीडियो भेजा था, ये केक बनाया था, और साथ में ये सारी चीज़ें कांजी के बड़े और दही बड़े और गुजिया वगैरह, तो वो सब निकाली थी। और ये फिर डिम्पी के साथ में जाते हुए होली हुई, तो थोड़ा सब ने कलर और गुलाल का वो किया, क्योंकि होली का माहौल था, तो बिना रंगों के तो अधूरी लगती है। और ये दोबारा से वही उसका वो आ गया। और ये डिनर हमने वेज और नॉन वेज दोनों ही बनाया था मैंने। तो इसमें बिरयानी थी, और कोरमा था, चिकन कोरमा था, और दो प्याजा था, पनीर, सैलेड वगैरह थी, और बाकी सॉसेस वगैरह और सैलेड, ये सारी चीज़ें, चपाती, और साथ में बस वो। और ये फिर जाते हुए हुआ टीका, और साथ में हुआ कलर। तो ये देखिए जीजा जी और उनका छोटू सा साले साहब जो हैं वो, उनके लग रहे थे कलर बहुत टाइम बाद, समझ लीजिए, मतलब आई थिंक काफ़ी टाइम बच्चों के उसमें होश में तो शायद पहली बार ही हो रहा होगा, क्योंकि जीजी भी हर बार नहीं आ पाती थी, कभी कहीं होते थे, हम लोग भी कभी इधर उधर होते थे। तो काफ़ी टाइम बाद समझ लीजिए होली का वो में सब लोग शामिल हुए थे, और इतने उससे वो हो रही थी होली। तो ये भी बहुत एक्साइटमेंट में थे भाई, नेचुरली इतने टाइम बाद जीजी जी ही घर आए थे। और होली के उस पे मेन तो ये वैसे तो आते रहते हैं सॉरी, लेकिन होली के उसमें बहुत टाइम बाद आए थे। तो ये देखिए, ये केक कटिंग का वो दोबारा से सॉरी आ गया, ये कई बार आ गई क्लिप, तो इसको माइंड मत करिएगा प्लीज़। और ये वीडियो थी जो कट करा था फिर जी ने। और ये इनका पोता है आहन, एक ही बेटा है जीजी के। और तो ये भी आया हुआ था, आना सबको ही था, बट वो लोग कुछ उसकी तबीयत ख़राब हो गई बच्चे की तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। और ये जी ने फिर हमने ये बिरयानी का एक वो लिया था, ये देखिए इस तरीके से बनाई थी मैंने, दम लगा के छोड़ दिया था इसमें। और ये देखिए, ये इस तरीके से बिरयानी की मैं एक पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से लगा के, और आप घर में इजी वे में, बाहर से परचेज़ करने में तो बहुत महंगी आती है उसमें, और उतना वो भी नहीं होता, पेट भर के आप खा भी नहीं सकते। और इससे घर में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ों से अपने हिसाब से आप अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी कलरफुल बिरयानी बनाई थी, बहुत सबको पसंद आई और बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैं आपको यहाँ से वो तो नहीं बता सकती, बट आप देख के ही आइडिया लगा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई। जी ने तो कई बार ली थोड़ी सी।
और बहुत अच्छा बना था। फिर अब ये चला था गपशप का, वो चल रहा था, साथ में वो स्नैक्स वगैरह चल रहे थे। और फिर आई है होली। ये बच्चों ने एंजॉय किया, नीचे खूब डीजे वगैरह लगा के। लतिका की पहली होली थी शादी के बाद, तो सब ने एंजॉय किया खूब। और ये देखिए सब डीजे लगा रखा था, और डीजे क्या, वो बड़े वाले स्पीकर्स कह लीजिए, संजय भैया ले आए थे। तो बस, और संजय भैया बीच बीच में ये माइक में कमेंट्री करते जा रहे थे उसमें। और ये भाभी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं ये, तो उनमें ये देखिए, ये भी बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं सब। बड़ों वही के वही होता है ना कि सब हम लोग भी सब साथ में, लेडीज़ें सभी, मज़ा वही होता है। ये लतिका का हस्बैंड मयंक जी, ये भी आए हुए थे। तो ये मतलब पहली थी तो ये था कि लतिका तो पहले आ गई थी। और सब लोग साथ में बहुत एंजॉय किया सब ने होली वाले दिन भी। ऊपर से बस ये हो रहा था कि ऊपर से लोग बलून फेंक रहे थे, कोई वो पानी मार रहा था। तो हम लोग का ये था कि पानी वाली होली ना खेल के गुलाल के साथ में खेलो, क्योंकि पानी का एक तो मौसम ऐसा हो रहा था कि ठंड लग जाए तो फिर बीमारी मार होने का खतरा रहता है। तो सेफली थोड़ा अपना इंजॉय करो, लेकिन सेफ मतलब किसी की तबीयत ख़राब ना हो या किसी को नुकसान ना हो, जो मेन वो होता है वो ये होता है। बाकी तो सबकी अपने अपने थॉट होते हैं। तो हम लोग का ये सारे बच्चे, लड़कियां सब इधर इकट्ठी हो गई थी। साथ में संजय भैया बीच बीच में आके कॉमेडी करते जा रहे थे। नितिन भैया, ये संजय भैया बीच बीच में ये एयर वाले वो कलर का वो ला रखा था उन्होंने, तो वो बीच बीच में छोड़ते जा रहे थे उसमें। और ये देखिए सब इंजॉय करने में लगे हुए थे। हम लोग साइड में बीच बीच में कूद काद के साइड में खड़े हो जाते थे, कि बच्चों का ही होता है मॉल, बच्चों से ही वो होती है कि सब अपने अच्छे से खेल लें अपने उसमें, बस यही वो होता है। क्योंकि फिर तो कहाँ सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। ये देखिए सबको हो रही थी बीच बीच में डांस करने की, ये देखिए। और ये नितिन भैया का डांस थोड़ा सा आया, कैप्चर नहीं हो पाया पूरा। बाकी इन लोगों ने भी खूब इंजॉय किया सब ने। होली 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 हो गई, बस एक दिन का ही खेल होता है, एक दिन भी क्या आधे दिन का ही कह लीजिए। उसके बाद तो 12-1 बजे के बाद तो सब अपने अपने, और सुबह भी मॉर्निंग में तो सुबह से नहीं हो पाता, छोटे बच्चों थे तब तो सुबह सुबह पिचकारियाँ लेके निकल लेते थे हम। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमक पारे जो होली पे बनाते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, इसे मैंने मैदा लिया था, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सूजी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं अगर तो कोई बात नहीं। सूजी मैं डालती हूँ, उससे थोड़ा सा ना खुसखुसे से बन जाते हैं, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने इसी कटोरी से 3 कटोरी मैदा लिया और 1 कटोरी सूजी। तो ये कटोरी आप जिस भी नाप, जो भी आप नाप ले रहे हैं, कटोरी, कप, ग्लास, जिससे भी ले रहे हैं, तो उसके इक्वल 3 भाग अगर आप मैदे का ले रहे हैं 1 kg में, जैसे मान लीजिए कि 3 पाव अगर आप मैदा ले रहे हैं तो 1 पाव आपको सूजी लेनी है। बस इस तरीके से वो मेजरमेंट होता है इसका। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया था मैंने। और साथ में ये थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं अजवाइन इसमें बहुत अच्छी लगती है खाने में, जो आता है फ्लेवर अजवाइन का बहुत। और थोड़ा सा ऐसे रगड़ करके डालें आप, तो हाथों से इसका ऑयल का वो आ जाता है, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये मैंने ऐड किया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेल, मोइन के लिए जिसको बोलते हैं, खुसखुसा जो बनाता है इसको, मठरियों को या समोसों को या नमक पारे को, जिसका भी आप आटा गूँथ रहे हैं, तो इस तरीके से इसको मोइन को अच्छे से तेल। और ये इसका आइडिया ये लगता है कि ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको मिक्स कर देंगे पूरा, तो ये इस तरीके से लड्डू बंध रहा है अगर बिना पानी के अभी अब उसमें। और अब मैंने, तो इसका मतलब आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, हमें बहुत गीला नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड ही डो बनता है इसका, क्योंकि बहुत गीले हो जाते हैं तो चिपक जाते हैं और तेल भी ज़्यादा लगता है तलते समय होता है ना कि हमने। और इसका ये देखिए हार्ड डो एकदम बना के इसको तैयार कर लेना है, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट के लिए रख दीजिए। तो एक मैंने ये थोड़ा सा मट्ठी का बनाया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल मैंने डाला है, क्योंकि मट्ठी थोड़ी खुशखुशी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए इसका भी मैंने मट्ठी का भी थोड़ा सा इस तरीके से बनाया। और अभी ये और ये इसका जो है ये टाइट है थोड़ा सा नमक पारे का। तो ये मैंने दोनों डो बना के इसको, और अब मैं इसको अभी ढक के रेस्ट के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैं अभी नमक पारे बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए मेरा हो गया है, 15-20 मिनट हो गए थे, उतने बीच में मैंने सारा किचन विचन का काम निपटा लिया। ये आपको बेलन लेना है और उसको भी हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा बेलन को, थोड़ा सा तेल लगा के, और साथ में एक चाकू इसके लिए। और मैं इसमें साथ में वो बिछा लिया। तो पहले मैं एक सा पूरा बना के, एक बिल्कुल सरफेस उसकी वो ले लीजिए। अगर आप
स्लेब पे बेल रहे हैं तो स्लेब को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उस पे बेल लीजिए, तो उस पे तो बहुत ही अच्छा बेल जाता है। अदरवाइज़ अगर स्लेब पे नहीं आप बना पा रहे हैं तो परात होती है या बड़ी थाली होती है, उसको ले लीजिए और उसको उल्टा करके उस पर ग्रीस कर लीजिए अच्छे से पोंछ के, और उस पर भी आप बेल सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा बेल के आता है ये। तो ये देखिए मैंने परात ही ली है और ये इसको मैं इसके पीछे के पूरे जो इसका साइज़ है परात का पीछे का, उसका मैं पूरे साइज़ के इक्वल इसको बेल लूँगी और चारों तरफ से एक सा हो जाए, मतलब कहीं पतला कहीं मोटा ना रहे। और उसके बाद इसकी कटिंग आप जिस शेप में आपको या जितने चौड़ाई में आपको काटने हैं, तो इसके मैं 2-3 शेप बनाऊंगी। अभी मैं इसको इस तरीके से एक इक्वल एक सा काट ले रही हूँ और साइड इसकी निकाल दीजिए, क्योंकि साइड जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसमें। तो ये देखिए साइड मैंने निकाल दी इसकी, और अब मैं इसकी पट्टियाँ ये इस तरीके से लेके इनको आप जो भी शेप आप देना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। इसको मैं ट्रायंगल शेप दे रही थी, तो इसको मैं एक तरीके से एक के ऊपर एक मैंने रख ली, तो एक साथ कई सारी कट जाएंगी उसमें। ये देखिए निकाल के, तो ट्रायंगल शेप देने के लिए ये देखिए मैंने दो दो एक के ऊपर एक कर दी हैं इस तरीके से। और अब मैं इसको लग के काट लूँगी। तो इसमें एक तरफ आपको टेढ़ा चाकू चलाना है, ये देखिए इस तरीके से निकालना है। फिर इसको जैसे जिगजैग उसमें काटते हैं उस तरीके से ट्रायंगल शेप में आप इसको एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, ऐसे करके आप इसकी शेप बनाते जाइए। तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। और आप चाहो तो काजू की फॉर्म में भी काट सकते हो उसको, ढक्कन के उससे लगा के, मतलब इस तरीके से बना के आप इसका सरफेस एरिया बना के, और उसके बाद जो ये देखिए ट्रायंगल शेप में आ गई हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी बनाई थी। इसका ये होता है कि शेप अलग अलग होती है तो ऐसा लगता है वैरायटी बन गई। तो आप ये 3-4 बाउल अलग अलग उसमें अच्छे लगते हैं लगे हुए टेबल पे। त्योहारों में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा 4 लोग आते हैं तो बैठ रखने के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने एक तो ये शेप बना ली थी और उसके आगे मैंने दूसरी बनाई थी। फिर मैंने एक सिंपल प्लेन वाले भी बना लिए थे। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा के मैं तलने लग गई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था। और मैं फटाफट साथ में गुजिया भी मैंने बना लिए थे थोड़े से। तो ये चाशनी वाली गुजिया बनाई थी मैंने थोड़ी सी, और बाकी तो सूखी वाली अलग बनाई थी, लेकिन बच्चों को अच्छी लगती हैं चाशनी वाली। तो 10-12 ही गुजिया मैंने चाशनी वाली बनाई थी और इन लोगों के खाने के लिए, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, रख के फिर सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से चाशनी वाली मैंने 10-12 गुजिया ही बनाई थी। तो बच्चों को बहुत पसंद है। और हम लोग उधर कानपुर लखनऊ साइड जाते हैं तो वहाँ तो ये 12 मास मिलती हैं हर समय, कभी भी आप लेके खा सकते हैं। और गरम गरम सुबह नाश्ते में ये बनाते ही। तो जी बस इस तरीके से होली का पूरा फेस्टिवल संपन्न हुआ। और अभी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और बाकी तो अब सब बच्चे अपने अपने घरों को जाने की तैयारी हो रही है। पारू डिम्पी शायद पारू जूही के क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जूही तो शायद कल परसों में ही निकल जाएगी, उसके एक दिन या सेम डे ही पारू भी चली जाएंगी। डिम्पी का भी 1-2 दिन में है जाने का, तो उसका भी जाने का हो जाएगा। तो बस सब अपने अपने, हम फिर अकेले ही बचेंगे और यहाँ पे फिर आपके साथ तो इन्जॉय करेंगे। तो बस बाकी, और आई होप आप सबकी भी होली बहुत अच्छी रही होगी, आप सबके परिवार की, और आप सबके जो आने वाले हैं घरों पे आने वाले लोग हैं उन सबकी भी होली बहुत अच्छी रही होगी। मेरे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी आई होप। और मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि हर साल आप लोगों की होली ऐसे ही खुश हर्षोल्लास के साथ बीते और हंसी खुशी के साथ बीते, खूब उन्नति हो आप लोगों की। तो बस इन्हीं कामनाओं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।